हेलो स्टूडेंट्स, वी वर कंटिन्यूइंग द चैप्टर द समिट विद इन। हम कम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। हमने देखा कि राइटर बोल रहे हैं कि उनको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, इम्पॉसिबल लग रहा था ये क्वेश्चन का आंसर देना कि वो माउंट एवरेस्ट क्यों चढ़े थे। And then there is a fact that Everest is not just a physical climb. The man who has been to the mountain top becomes conscious in the spatial manner of his own smallness in this large universe. So माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के बाद उनको ये रियलाइज़ होता है कि इतने बड़े यूनिवर्स में वो कितना छोटा सा इंसान है। ये एक फिज़िकल क्लाइम नहीं है। वो सिर्फ एक इंसान की तरह वहाँ पर नहीं चढ़े थे। वहाँ पर माउंटेन टॉप में पहुँचने के बाद वो कॉन्शियस हुए। उनको पता चला कि वो इतने बड़े यूनिवर्स में कितने छोटे से इंसान हैं। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। जब आप माउंटेन एवरेस्ट को चढ़ते हैं और ये सिर्फ इस अचीवमेंट का सिर्फ एक ही पार्ट है। देर इज़ मोर टू इट दैन दैट। यहाँ पर और भी बहुत सारी अचीवमेंट आपको मिलती है। इट इज़ फॉलोड बाय सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। और क्या मिलता है कि आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलता है, एक परिपूर्णता मिलता है। दैट इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्थ टू राइज अबव वन सराउंडिंग। वहाँ पर एक सेटिस्फैक्शन, आपको संतोष मिलता है कि आप अपनी सराउंडिंग से, अपने आसपास से बहुत ऊपर उठ चुके हो। इट इज़ द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। सो दुस्साहसिक काम करने का जो इच्छा होता है इंसान में, वो उसकी पूर्णता आती है माउंटेन को चढ़ने के बाद। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मियरली फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल। सो अकॉर्डिंग टू द राइटर, द एक्सपीरियंस ऑफ climbing to the topmost part of the world's most highest ever mountain is not only physical, it is also emotional and spiritual. Consider a typical climb towards the summit on the last heights. You are sharing a rope with another climber. You farm in. He cuts the steps in the hard ice, then he belays, and you inch your way up. The climb is grim. You strain every nerve as you take every step. Have left records of the help given by others. They have also recorded how they needed just that help, as they might have given up. So, कंसिडर ए टिपिकल क्लाइंब। यहाँ पर क्लाइंबिंग के बारे में समझा रहे हैं कि वो कितना डिफ़िकल्ट होता है। सो शेयरिंग ए रोप विद अनदर क्लाइंबर, वो एक रोप दूसरे क्लाइंबर के साथ शेयर कर रहे होते हैं। यू फार्म इन, वो फार्म के बहुत दृढ़ता के साथ उसको पकड़े हुए होते हैं। ही कट्स द स्टेप्स इन हार्ड आइस, वो स्टेप्स कट करते करते ऊपर जाते रहते हैं। हार्ड आइस होता है वहाँ पर। देन ही बिलेज, वहाँ पर रोप को फिक्स करते हैं और ख़ुद को एक इंच करके खुद को ऊपर लेके जाते हैं। द क्लाइंब इज ग्रीन। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। स्ट्रेन मतलब आपका हर एक नर्व उसको स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन मतलब उस पर प्रेशर आता है जब आप चढ़ते रहते होते हैं एवरी स्टेप में। बहुत सारे ऐसे फेमस क्लाइंबर्स हैं जिन्होंने अपना रिकॉर्ड छोड़ा है कि उन्होंने जब उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी, दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, एल्स दे माइट हैव गिवन अप। वो हेल्प के बिना वो एवरेस्ट चढ़ने का जो काम था उनका वो छोड़ के आ जाते। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट। वहाँ पर ब्रीदिंग करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। आप खुद को कर्स करते हो, आप खुद को गाली देते हो कि क्यों मैंने ये एंडेवर लिया, क्यों मैंने ये काम किया। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द असम, क्यों मैं ये क्लाइंबिंग कर रहा हूँ। ऐसा कह के आप खुद को गाली दोगे, खुद को कोसोगे। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। ऐसे भी मोमेंट्स आते हैं जब आप पीछे मुड़ जाना चाहते हो, बाहर आ जाना चाहते हो उसी रास्ते से। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन। आपके लिए नीचे जाना बहुत रिलीफ होता है ऊपर जाने से। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड। लेकिन
आप कुछ ही समय में उसी मूड से बाहर आ जाते हो। देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज़ नॉट लेट यू गिव अप। आपके अंदर एक ऐसा मनोबल होता है, दृढ़ मनोबल होता है जो आपको उस काम से दूर जाने नहीं देता, उस काम को कंटिन्यू करने में आपको मोटिवेट करता रहता है। एंड यू गो ऑन, योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू जस्ट अनदर 50 फीट। आपका जो कंपेनियन होता है, दोस्त होता है, वो आपके साथ होता है, बोलता रहता है जस्ट अनदर 50 फीट, सिर्फ 50 फीट रह गए या फिर 100। यू आस्क योर सेल्फ इज़ देयर नो एंड। आप खुद को पूछते हैं कि ये जो क्लाइंबिंग है इसका कोई एंड है या नहीं, इसका कोई समाप्ति है या नहीं। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू। आपका जो कंपेनियन है वो आपको दिखता है, आप उसको देखते हो। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर। आप एक दूसरे से इंस्पिरेशन, प्रेरणा लेते हो। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग एवर ऑफ इट यू आर एट द समिट। सो आपके खुद के जानने से पहले आप समिट में पहुंच जाते हो। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल। वहाँ पर पहुँचने के बाद आप जब इधर सारे सराउंडिंग्स में देखते हो तो बोलते हो हाँ, जो मेरी मेहनत थी वो रंग लाई। अदर सिल्वरी पिक्स अपेयर थ्रू द क्लाउड्स। वहाँ पर क्लाउड्स के अंदर दूसरे पिक्स दिखाई देंगे। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन दैम। द सराउंडिंग पिक्स लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। सो जो सारे सराउंडिंग्स पिक्स होंगे, दूसरे जो पिक्स होते हैं एवरेस्ट के चारों तरफ, वो एक नेकलेस की तरह आपके समिट के, मतलब माउंट एवरेस्ट में एक नेकलेस की तरह सारे दूसरे जो पिक्स होते हैं, जो उससे कम हाइट वाले पिक्स होते हैं, वो एक नेकलेस की तरह उसके चारों तरफ रहते हैं। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। आपके नीचे देखेंगे कि स्लोपिंग में बहुत सारे वैलीज होंगे। इट इज़ एन एनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ ए माउंटेन। बहुत एनरिचिंग, बहुत ही आपको बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला एक लुक आपको वहाँ से मिलेगा। यू बाउ डाउन एंड बेक योर ऑब्सेंस टू व्हिच एवर गॉड यू वर्शिप। आपकी जो ओबीडियंस है, आपकी जो सबमिशन है, आप खुद को भगवान को थैंक यू बोलते हो। आप बाउ डाउन, अपना सर नीचे करते हो वहाँ पर पहुँचने के बाद। I left on Everest a picture of Guru Nanak. Rawat left a picture of Goddess Durga. Fu Dorji left a relic of the Buddha. Edmund Hillary had buried a cross under a cairn, a heap of rocks and stones in the snow. These are not symbols of conquest but of reverence. So, Ahluwalia left a picture of Guru Nanak. रावत, जो ये सारे जो हैं, रावत, फूडोरजी, एडमंड हिलारी, ये सारे दूसरे मेंबर्स हैं उनके एक्सपेडिशन के। उन्होंने अपने रिलीजन के जो सिंबल्स हैं उसको वहाँ पर छोड़े। वो कौन से सिंबल्स हैं? वो कॉन्क्वेस्ट, वो जीत के सिंबल्स नहीं थे, वो रिवरेंस, आदर के, अपने भगवान के प्रति जो आदर होता है उसका एक सिंबल वहाँ पर वो छोड़ के आते हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। जो एक्सपीरियंस आप गेन करते हो समिट को टच करने के बाद, वो आपको कम्प्लीटली चेंज कर देता है। देयर इज़ अनदर समिट, इट इज़ विद इन योर सेल्फ, इट इज़ इन योर माइंड। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। सो अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द चैप्टर, द राइटर इज़ एक्सप्लेनिंग दिस दैट व्हाट इज़ द समिट विद इन योर सेल्फ। आपके अंदर का जो समिट है, जो पीक पॉइंट है, जो हायर टॉप मोस्ट पॉइंट है, वो क्या है, इसको अभी राइटर समझा रहे हैं। ही वॉज क्लाइंब इट टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। उसका जो पिक पॉइंट क्या है कि टू राइज टू द फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। आपके अंदर का जो पिक है वो है ये कि आप सबसे ज़्यादा नॉलेज अपने अंदर कब ला रहे हो। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल। फुलर नॉलेज क्या होता है? फियरफुल होता है और अनस्केलेबल, उसको मापा नहीं जा सकता। इट कैनॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स। ये कोई दूसरा आके आपके लिए नहीं चढ़ेगा, ये आपको खुद को ही चढ़ना पड़ेगा। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट। ये आपको खुद को करना पड़ेगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन आउटसाइड इज एकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। सो सबसे हाईएस्ट माउंटेन चढ़ना
जितना ही डिफ़िकल्ट होता है उतना ही अपने अंदर की जो हाईएस्ट पीक पॉइंट होता है उसको चढ़ना भी, उसको ओवरकम करना भी उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन मतलब एलाइगे दोनों सेम चीज़ हैं। द इफ़ेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। दोनों ही पिक्स को चढ़ना और उसका जो इफ़ेक्ट, उसका जो प्रभाव होता है वो सेम ही होता है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज़ फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइम विल सर्टेनली चेंज यू। जो क्लाइंब आप चढ़ रहे हो, इसका मतलब है जो आपके अंदर का जो टॉप मोस्ट फीलिंग होता है वो इमोशनल हो सकता है, स्पिरिचुअल या फिर फिज़िकल जो भी हो सकता है, वो आपको कम्प्लीटली चेंज कर देगा। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। उसके बाद आप वर्ल्ड और खुद के बारे में बहुत ज़्यादा आपको सीख मिलेगी। I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. सो राइटर बोल रहे हैं कि एवरेस्ट को चढ़ने का जो एक्सपीरियंस था उनको उससे क्या मिला कि प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डर्स रिजोल्यूटली। वो लाइफ के जो ऑब्स्टेकल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ फेस करने का जो इंस्पिरेशन था वो उनको एवरेस्ट चढ़ने के बाद मिला। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज ए वर्थवाइल एक्सपीरियंस। एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस था जो उनके लाइफ में वर्थ वाइल था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल। अपने अंदर का जो समिट है उसको चढ़ना भी वर्थ वाइल था, उसके जैसा ही सेम था। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर दैन एवरेस्ट। सो इसका मतलब ये है कि एवरेस्ट जितना एक हाईएस्ट माउंटेन को चढ़ने के लिए जो डिटर्मिनेशन चाहिए, जो दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, उसको लाने के लिए आपको अपने अंदर का जो समिट है, अपने माइंड का जो समिट है, उसके पिक में पहले पहुंचना पड़ेगा। उसके टॉप मोस्ट पॉइंट में पहुंचने के बाद ही आप इतने बड़े वेंचर को, इतने बड़े काम को अंजाम दे सकते हो। ऑर्डर्स मतलब पेनफुल एक्सपीरियंसेस। सो व्हाट डिड द राइटर लर्न फ्रॉम द experience of climbing the Everest? He learned that how to face life's ordeals resolutely with determination and firmness. So he learned that with firmness and determination we have to face the obstacles of life. Okay student, this is all about the chapter The Summit Within. We shall see the question answers now. Hello students. Okay, we shall see the questions now. Standing on Everest, the writer was overjoyed. इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि the writer was jubilant and sad. The emotion that gripped him was one of the victory over hurdles. इसका आंसर है one of humility and sense of smallness. The summit of the mind refers to great intellectual achievements. तो इसका relevant answers है first, third, fourth and fifth one. Then working with the text, answer the following questions. These are the answers of the questions. The three qualities that played a major role in author's climb are endurance, persistence and willpower. Why is adventure, which is risky, also pleasurable? Though it presents great difficulties, man takes delight in overcoming such hurdles. You should see the answers and write them in your copy. Everest drew him towards itself by its beauty, aloofness, might, ruggedness and the difficulties encountered on the way. Coming a peak means endurance, persistence and willpower. जो मैंने समझाया आपको पढ़ाते वक्त चैप्टर को कि यहाँ पर क्वेश्चन था कि पिक का मतलब क्या होता है। अभी one does not do it, climb a high peak for फेम एलोन. व्हाट डज वन डू इट फॉर रियली? वो सिर्फ फेम के लिए नहीं करता चढ़ना, वो किस लिए करता है कि वो अपने अंदर का जो डिटर्मिनेशन है वो कैसे उसको जीत सकता है, वो एक्सपीरियंस कैसे पा सकता है, उसके लिए वो चढ़ता है. ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन लार्ज यूनिवर्स. दिस अवेयरनेस डिफाइंस द इमोशन ऑफ ह्यूमिलिटी. These are the answers of 6 and 7 numbers. Sentences explaining the same thing and text and write them. The experience changes you completely. One has to be and to the mountains is never same again.
ये सारे उसके आंसर हैं. Man takes delight in overcoming obstacles. The demonstration of endurance, persistence, and willpower is overcoming great difficulties is delightful. The beauty and majesty of the mountains pose a great challenge for a climber. Climbing the mountains was difficult, but reaching the summit was a feeling of satisfaction and deep fulfillment. The act of making a physical conquest of the mountain is actually a conquest of the mountain within, which gives a deep satisfaction and is spiritual. With language solutions of page number 82, these are the answers. See them and write them in your copy. यहाँ पर ANCE एंड ENCE ऐड किया गया है वर्ड्स में. एंड्योर एंड्योरेंस, सिग्निफाई सिग्निफिकेंस, मेंटेन मेंटेनेंस, परसिस्ट परसिस्टेंस, कॉन्फाइड कॉन्फिडेंस, एवोर एवोरेंस. मैचिंग वर्ड्स. रिमोट, प्रोमिनेंट, डोमिनेंट. यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, आंसर भी दिया गया है यहाँ पर. डोमिनेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट, फॉर्मिडेबल, डिफिकल्ट टू ओवरकम, ओवरवेल्म्ड, बी ओवरकम, ओवरपावर्ड. These are the answers of fill in the blanks. Formidable means remote, overwhelmed, dominant. Okay students, this is all about your chapter The Summit Within. Thanks for watching the video and do the question answers in your copy. Thank you. Bye.